रात गए लाहौर के अंदर एक सानिया होता है, माँ अपनी 9 माह की बच्ची को जो कि गोद में उसकी थी इस हॉल में गिरते हैं। अभी तक ये जो मेन हॉल है ये मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, अभी तक भी ना इसके ऊपर कोई ढक्कन रखा गया है और ना ही कोई इंतजाम किए गए। अभी नाले में 12 नालियों का पानी आता है। तो जब हमने 1112 को कॉल किया, उसने कहा ये फेक न्यूज है। यहाँ पार्किंग स्टैंड बना हुआ था, ये बेल्ट पेपर कुछ भी नहीं था, ये ग्रीन चादर भी नहीं थी। वासा वालों ने अपनी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं कि ये फेक है, सब ड्रामा है, बच्ची कहीं और चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद नाजरीन। रात गए लाहौर के अंदर एक सानिया होता है, वो सानिया क्या है आप सब लोगों ने देखा होगा। एक खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि एक माँ अपनी 9 माह की बच्ची को जो कि गोद में उसकी थी इस हॉल में गिरते हैं। इस हॉल में गिरने के बाद उस माँ की लाश को तकरीबन 5 से 6 घंटों बाद मुबैना तौर पर जो है तलाश कर लिया जाता है और उस बच्ची की लाश जो है अभी तक नहीं मिल पाई। अभी तक जो इंतजामिया है वो सर्च में है कि बच्ची कहाँ पे गिरी। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या अभी तक हमने वो कराची का जो एक सानिया हुआ उसके बाद अभी तक हमने नहीं सीखा। वो फैमिली जो है यहाँ आती है दाता दरबार से बाहर जब रोड क्रॉस करके यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पे गिर जाती हैं। उसके बाद मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की कियास राइयाँ जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। एक सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि वो जो खातून गिरी है अपनी बच्ची के साथ, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो ससुराल वाले थे उन्होंने शायद जो है मुबैना तौर पर कत्ल करने की कोशिश की या क्या करने की कोशिश की। उससे पहले मुबैना तौर पर जो रेस्क्यू की टीम्स हैं उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि इस हॉल के अंदर तो कोई इंसान गिर ही नहीं सकता। उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि अगर इंसानी जान ज़ाहिर है इंसानी लाश निकली है तो लाजमन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हुआ होगा, तो लाजमन यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। बाकी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस तमाम सुनहरियों के बारे में, इस मामले के बारे में। अभी तक ये जो मेन हॉल है ये मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, अभी तक भी ना इसके ऊपर कोई ढक्कन रखा गया है और ना ही कोई इंतजाम किए गए। एक शीट सी रख दी गई है लोगों को दिखाने के लिए कि हमने तो ये बंद किया हुआ है। सर जी कैसे हैं आप? ये कल हम लोग पहुंचे दाता दरबार पर सलाम करने, वो खातून भी आई थी। जब ये वाकया हुआ तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इधर ही मौजूद था। वो रक्षे के लिए बिल्कुल अंधेरा था, हाथ का उंगली भी नजर नहीं आ रहा था। कम से कम इधर बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। ये ढक्कन खुला हुआ था, जिस तरह सीएम साहिबा ने 5 दिन पहले कहा था कि पूरा ढक्कन बंद होनी चाहिए। अभी नाले में 12 नालियों का पानी आता है। पहले तो जब हमने 1112 को कॉल किया, उसने कहा ये फेक न्यूज है। हाँ जी, उसने कहा, फिर 15 को हमने कॉल किया, उसने कहा ये फेक न्यूज है। वो आखिर तक मान नहीं रहे थे क्योंकि वो अपना नाली छुपाने के लिए हरकतें करती थी। जैसे वो शतरमुख सर में रेत में सर छुपाकर हमारी मैनेजमेंट, हमारी इंतजामिया कम से कम सीएम पंजाब को, जैसे एक दफ़ा बानी पिटाई ने इसके मुतालिक कुछ कहा था कि जी इसने कहा मुझे दादी होने पर फख्र है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है मैडम। अगर तुम्हारे सीने में दिल होती तो आप अपनी कैबिनेट के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद थी? नहीं, वो अकेली थी, अपने बच्ची उसकी गोद में थी। उसका एक ख्याल था कोई ऐसी वो पैर उसका फिसल गई थी, कोई खुदकशी नहीं है। हम सीएम और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि इसको पूरी तौर पर खानदान वालों को 5 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। कम से कम उस तलाफी का तो कुछ, वैसे इंसानी जान तो नहीं बचाई जा सकती, लेकिन उससे कुछ उसके अलावा क्यों कुछ सब्र आ जाएगा। अभी भी आप नहली देखिए, अभी तक ये जो हॉल है वो अभी तक ओपन है। अभी तक इनकी दीदा दिलेरी देख लें जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिहारी से आया हूँ, तो मैंने रात की खबरें सुनी तो इतना दुख हुआ सुन के। अब भी देख रहे हैं, इनको चाहिए था या तो सामने कुछ चीज़ रखते, लाइट्स लगाते। अब जब वो घर को आग लगी तो उसके बाद याद आया जब सामान बिक गया। मसला ये है कि इनको सोचना चाहिए कि जब ये इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लाखों करोड़ों अरबों पे लगने हैं, तो क्या इस पे नहीं कुछ रख सकता? इंसान की ज़िंदगी कितनी कीमती है, उसका भी इनको एहसास करना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी की जाए। लोग बाहर से आते हैं, किसी को नहीं पता यहाँ पे क्या सूरत हाल है, इसलिए मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ पे सेफ्टी की जाए और यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा दिया जाए कि लोग दूसरे महफूज रहे। यहाँ पर कोई लाइट का इंतजाम हो सके, अगर मेरा कैमरा यहाँ पर दिखा सके तो कोई यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ्लड लाइट या किसी किस्म का ये इंतजाम नहीं था कि यहाँ से कोई गुजरे तो उसको रात को पता चल सके कि यहाँ पर कोई मेन हॉल है या यहाँ पर रास्ता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी जो मौजूद है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, उनकी भी रोशनी जो है वो यहाँ तक नहीं आती। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर लाजमी चाहिए कि कोई इस तरह का इंतजाम हो। लेकिन न जाने कौन सा वो सानिया होगा, कौन सा वो वाक़या होगा जिसके बाद हमारे होश ठिकाने आएंगे, जिसके बाद हम सीखेंगे कि हमने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। नाज़रीन, वो जो मुतासरा खातून थी उनके मामू हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कब पेश आया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सबसे पहले ज़ाहिर है अफसोस भी, दुख भी, बिल्कुल तो क्या कहना चाहेंगे तमाम वाक़ये के बारे में? सर, मैं ये तमाम वाक़े के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बच्चे आए हैं दाता साहब हाज़िरी के लिए, और यहाँ पार्किंग स्टैंड बना हुआ था। एक भाई बैठा हुआ था कुर्सी रख के, उसने जो है ना पर्ची दी है, 100 रुपया लिया कि ये जो है ना स्टैंड है सरकारी तौर पे, या वल्लाह आलम जो भी है कि ये सारा स्टैंड था, ये बेल्ट पेपर कुछ भी नहीं था, ये ग्रीन चादर भी नहीं थी। तो बच्चे ने रक्षा किया, ज़ियारत करके वापस आया, रक्षा खड़ा यहाँ किया, अब सवारियाँ बैठने लगी हैं। ये मेन हॉल था, अंधेरा था, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना ऊपर कोई ढक्कन वगैरह सेफ्टी चीज़ कुछ भी नहीं था। बच्ची जैसे ही बैठने के लिए पीछे हटी है, दरवाज़ा खोला, बच्ची धड़ाम नीचे गिर गई। उसने अपनी बच्ची गोद में उठाई हुई थी, बैठने लगी माँ बेटी, वो बच्ची बीच में गिर गई। और उसका जो शोहर है मुर्तज़ा साहब, उसने शोर वाला किया, वहाँ पे फिर जो है ना रेस्को 1122 को कॉल किया, 20 मिनट बाद वो भी पहुँच आई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वासा वालों ने अपनी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं कि ये फेक है, सब ड्रामा है, बच्ची कहीं और चली गई है। और जब हम पहुँचे हैं ना, तो उस वक्त हमें तकलीफ हुई है कि हमारी जानें गई हैं, हमारी इससे जिंदा, मतलब कि अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ना, जो हमारी तकलीफ है इसको कौन देख सकता है। अच्छा, कितने लोग आए हुए थे वहाँ से, आपके गांव से, जो यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पहले गए, फिर दादा दरबार है ना आगे जाके? हाँ जी, कितने लोग थे? वो एक मुर्तजा आया हुआ था, एक उसकी बेगम आई हुई थी, 2 उसके बच्चे थे, एक उसकी वालदा थी। अच्छा, सोशल मीडिया पर कोई ये भी कह रहे हैं कि ससुराल में कोई झगड़ा भी था, कोई कुछ भी नहीं, सब फेक है। ये जो है ना सब फेक अफवाहें फैलाई हैं वासा वालों ने, क्योंकि ये इदारे हैं ना एक दूसरे को ऊपर बलबा डाल। ना कोई लाइट का इंतजाम था, ना ही कोई इशारा, कोई आपके सामने सर, कहाँ कोई कैमरा, कोई लाइट दिखा दे, ये पैप, ये सब कुछ ये रात को नहीं था, ये आपके नुमाइंदे होंगे वो बता देंगे, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। आपके लिए आसानियां करें, कोई दरख्वास्त को करना चाहिए। दरख्वास्त यही करूँगा मरियम निवाज साहबा से, DIG फैसल कामरान साहब से, कि जो इस वाक़े के जिम्मेदारान हैं, वासा वाले हैं, टीपा वाले हैं, या मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं इस एरिए के, उनको जो है ना कैफो किरदार तक पहुंचाया जाए, उनके खिलाफ FIR काटी जाए, और उनको जो है ना सजा मिलनी चाहिए। अभी तक वो 9 माह की बच्ची नहीं मिली। मेरी बात, मैं मरियम निवाज साहबा से एक बात अपील करना चाहता हूँ कि आप बेशक उनको मुअत्तल ना करें, हमारी FIR काट के उनको अंदर कर दें। अल्लाह पाक आसानियां करे जी। नाज़रीन, बिल्कुल ये बिल्कुल दाता दरबार के बिल्कुल सामने ये जगह वाक़ई है, जहाँ पर ये तमाम वाक़या जो है वो पेश आया है।